नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंदिरा एकादशी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, पारण कब करनी है और व्रत हमें किस दिन रखनी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखनी है। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो देखिए, कई लोग दोनों पक्षों के एकादशी व्रत धारण करते हैं और एकादशी व्रत न केवल अपने लिए होता है, बहुत ही अच्छा होता है एकादशी का व्रत रखना। इंदिरा एकादशी का व्रत हम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ये व्रत रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि देखिए, इंदिरा एकादशी का व्रत जो है ना पितृ पक्ष के दौरान पड़ता है। और अगर आप ये एकादशी का व्रत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए अधिकतर लोग इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं वो भी पितृ पक्ष वाली एकादशी का व्रत धारण करते हैं। जो चाहे वही रख सकता है। तो और कई लोग है ना केवल शुक्ल पक्ष का रखते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है। 10वीं तिथि से ही इसके नियम विधि शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि कब है? 9 तारीख को। 9 तारीख से ही एकादशी के नियम विधि शुरू हो जाते हैं। आप अच्छे से बाल वगैरह धो लीजिएगा। एकादशी व्रत रखने से पहले हमें बाल वगैरह धो लेनी चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देनी चाहिए। कई लोग तो 10वीं तिथि से चावल भी नहीं खाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, जैसे आप करते हैं उस हिसाब से कीजिएगा। तो आप 10वीं के दिन ये सभी कार्य करते हैं। सूर्यास्त के बाद भी लोग भोजन नहीं करते हैं, लेकिन अगर जिनका हेल्थ ठीक नहीं है वो अपना देख लेंगे कब आपको भोजन करना आपके लिए सही रहेगा। और अगले दिन जो है हम व्रत धारण करते हैं। तो विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं। एकादशी व्रत में आप लोग को मालूम है हर मंथ में ही पड़ रही है एकादशी का व्रत 2-2। तो ऐसे तो आप लोग को सब कुछ मालूम होगा, फिर भी एक बार याद दिला दे रही हूँ। जो बहनें मेरी वीडियो मांगी थी उनके लिए। तो आपको क्या करने कि सुबह से ही उठकर अच्छे से अपने जो नियम है घर के नित्य कार्य वो सब कर लीजिए। करने के बाद अच्छे से स्नान करके आप चाहे तो नदी सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमें एकादशी का व्रत रखनी चाहिए। उस दिन किसी की निंदा चुगली वगैरह ना करें, किसी को भिखारी को अपने दरवाजे से ना लौटाएं और किसी भी प्रकार का पाप अपने हाथों से ना करें। छोटा से छोटा जीव वगैरह की हत्या ना करें। ठीक है, कोशिश करें। एकादशी व्रत बहुत ही महान व्रत है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है खुद के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद से हमें पूरे दिन विष्णु भगवान का जो भी मंत्र आप जानते हैं पूरे दिन बोलते रहिए और विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। तो पूजा जो है आपको मालूम है विष्णु भगवान को हर चीज पीला ही बहुत अधिक प्रिय है। तो पीला भोग, पीला फल, पीला वस्त्र जो भी चाहे विष्णु भगवान को चढ़ाकर पंचामृत भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। और अनाज का आप लोग उस दिन कोशिश कीजिएगा कि मतलब अक्षत वगैरह किसी भी देवी देवता को ना चढ़ाएं। तुलसी जी को भी उस दिन जल नहीं देते हैं, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं। दूर से दीप बाती दिखा सकते हैं लेकिन स्पर्श ना करें। ठीक है, तुलसी पत्र भोग में बिना डाले भोग अधूरा माना जाता है। तो मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। तो आज के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा कि कल के दिन आप लोग भोग में भगवान को अर्पित कीजिएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और विष्णु भगवान के समक्ष शाम को भी एक दीपक आप लोग जला कर रख दीजिएगा। लाल या पीला बाती मिल जाए तो और भी अच्छा है। घी का हो या तिल के तेल का हो, सरसों तेल मत जलाइएगा। और आप प्रज्वलित करके एक दीपक रख दीजिए। रात को जब तक जगे हैं तब तक जलना चाहिए, या आप चाहे तो 24 घंटे के लिए भी एक दीपक अखंड ज्योति जलाकर रख सकते हैं एकादशी के दिन, जिससे कि हमारे पितृ दोष भी दूर होते हैं और कहीं ना कहीं विष्णु भगवान भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये सभी कार्य करना है। भगवान को पीला चंदन वगैरह लगाकर आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। और फल फलहार खाकर ये व्रत किया जाता है। नमक वाली चीजों का सेवन नहीं करते हैं। फलहारी ये व्रत है और पानी वगैरह जल वगैरह आप ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में सोया नहीं जाता है, मैं बार बार बताती हूँ। अगर नींद आ रही है तो तुलसी पत्र अपने साथ रखकर 5 या 11 पत्ती फिर आप सो सकते हैं। अगली चीज क्या है कि आप व्रत में अनाज का दान ना करें। जो भी दान करें आप ध्यान रखिएगा। फल फलहार, कपड़े, बर्तन का दान कर सकते हैं लेकिन अनाज का नहीं करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं द्वादशी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो द्वादशी के दिन भी आप सुबह सवेरे उठकर अच्छे से स्नान ध्यान करके गंगा
जल मिले तो और भी अच्छा है। मिश्रित जल से दोनों दिन आप स्नान करें, और स्नान करके आपको क्या करनी है कि भगवान की फिर पूजा पाठ करके और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि द्वादशी के दिन ना मुहूर्त में, जो ही शुभ मुहूर्त है पारण का, उसी में ही व्रत को पारण करनी चाहिए। तभी बहुत अधिक, जितना एकादशी व्रत रखना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना महत्वपूर्ण है द्वादशी का पारण। एकदम मुहूर्त में ही आपको करनी है। तो क्या मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कब हमें पारण करनी है। तो द्वादशी के दिन भी घी से बना हुआ भोजन हम करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, और उस दिन भी सोते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भोजन केवल एक समय खाते हैं, और चावल आपको नहीं मतलब खानी चाहिए। आप जो है अनाज का दान कर सकते हैं, जो भी चाहे अपने हाथ से जरूर दान कीजिए। व्रत में भी 2-4 रुपए 10 रुपए दान कर सकते हैं, या फल फलार, और पारण में भी आप चाहे तो अनाज और दक्षिणा का दान कर सकते हैं, एक आदमी भर का। जब इतना भारी आप व्रत रख रहे हैं तो एक आदमी के जितना आपको जरूर अनाज का भी दान करनी चाहिए, ठीक है। नहीं अगर देने का जगह है, मान लीजिए वैसे सुविधा नहीं है, तो आप जो है पैसे का भी दान करें, लेकिन कीजिएगा जरूर। क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर दोपहर 12:36 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर दोपहर 3:08 पर। एकादशी तिथि हमारी समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी का व्रत हमें करनी चाहिए। कोई भी व्रत उदया तिथि से ही सही रहता है करना। तो आप 10 अक्टूबर को व्रत रख सकते हैं। दिन क्या है? मंगलवार के दिन आपको एकादशी का व्रत रखनी है। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 11 अक्टूबर को। दिन क्या है? बुधवार। सुबह 6:25 से लेकर 8:45 तक सुबह में ही पारण का शुभ मुहूर्त है। तो आप कोशिश करें कि शुभ मुहूर्त में ही पारण कीजिए। अगर पारण तैयार नहीं होता है तो आप गंगा जल और तुलसी पत्र अपने मुख में आप लोग डाल लीजिएगा, तो आपके पारण का नियम विधि हो जाएगा। लेकिन शुभ मुहूर्त में ही पारण करने की कोशिश करें, ठीक है। एक समय ही अनाज खाते हैं, जब भूख लगती है तो हम फल फलहार करते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अगली चीज क्या आपको ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन कभी भी बाल वगैरह ना धोएं। सुहागन महिला और भी अधिक ध्यान रखें, और लड़कियां भी, आपको बाल नहीं धोनी है। आप अगले दिन धो सकते हैं द्वादशी के दिन, लेकिन एकादशी के दिन बाल नहीं धोते, एक दिन पहले आपको धो लेनी चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।